तो इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी एक सिंगल चंक के ऊपर। मतलब कि यहाँ पर एक चंक के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दिखने वाला है। और तुम जैसे इस चंक को नीचे नीचे खोदते जाओगे तुम्हें यहाँ पर अलग अलग टाइप की बायोम्स भी देखने मिलने वाली है। मुझे इस चंक को 100 डेज के अंदर पूरा का पूरा क्लियर करना है और साथ ही मुझे यहाँ पर कुछ चैलेंजेस को भी कंप्लीट करना होगा। सबसे पहला चैलेंज होगा कि हमें अपने रहने के लिए एक प्यारे से बेस को बनाना होगा। सेकंड चैलेंज होगा कि हमें अपने लिए फुल्ली मैक्स नेदरराइट आर्मर को बनाना होगा। और आखिर में एंड ड्रैगन को मारकर अपने लिए इलाइट्रा को लाना होगा और विदर को मारकर अपने लिए फुल्ली मैक्स बीकन को बनाना होगा। और ये सारे चैलेंजेस को मुझे कंप्लीट करना होगा 100 डेज के अंदर। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस चैलेंज को हार्डकोर में नहीं खेलने वाला हूँ। सो अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी एंजॉय द वीडियो। तो डे 1 पर मैं स्पॉन हो जाता हूँ अपने वन चंक के ऊपर। और यहाँ पर हमें रिसोर्सेज के नाम पर थोड़े बहुत पेड़ वगैरह हैं हम लोग के पास, और पानी है और एनिमल्स भी हम लोग के पास, जो काफ़ी बढ़िया चीज़ है हम लोग के लिए। और मैं तुम लोग को नीचे जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो तुम लोग को जंगल बायोम दिख रही है और यहाँ पर ये डेजर्ट बायोम है। और नीचे जाओगे तो यहाँ पर अकेशिया की बायोम भी है, लेकिन यहाँ पर मॉब्स भी है। तो जल्दी से हम लोग ऊपर ही चलते हैं। और ये मकड़ी भाई, अरे आराम से आओ भाई। तो यहाँ पर हम लोग स्पॉन तो हो चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रिसोर्सेज के नाम पर थोड़े बहुत पेड़ वगैरह दिए हैं और कुछ एनिमल्स भी हैं। और भाई मुर्गी ने 13 अंडे दिए हैं भाई, बहुत ज़्यादा नहीं हो गई ये? चलो मार देते हैं इन पे, हम लोग का क्या है, मरना नहीं, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत है, मैं इनको ही मार रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें वुड वगैरह तो मिल चुके हैं और नीचे यहाँ पर हम लोग के पास केव भी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़े बहुत वुड वगैरह माइन कर लेते हैं। वुड माइन करने के बाद मैंने अपने लिए एक वुडन की पिकैक्स बनाई और थोड़े बहुत कॉबलस्टोन को माइन किया। स्टोन माइन करने के बाद मैंने स्टोन के टूल्स को भी क्राफ्ट कर लिया। फिर मैंने थोड़े बहुत पेड़ तोड़े। तो हम लोग को वुड वगैरह माइन करके तो हो गया है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर एरिया को देख पा रहे हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ये एरिया को थोड़ा बहुत प्लेन सरफेस की तरह बना दें। तो जल्दी से हम लोग ये एरिया को थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर अपना एरिया तो क्लियर कर दिया है और हम लोग के पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है शायद, क्योंकि अभी रात हो रही है तो हम लोग अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर नीचे थोड़ी बहुत आयरन दिख रहे थे तो मैंने उनको माइन किया। उसके बाद मैंने एक फर्नेस बनाया और उनको स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। फिर मैंने अपने ट्री सैपलिंग्स को उगने के लिए छोड़ दिया और चला गया AFK जब तक ये उगते हैं तब तक। बहुत देर AFK करने के बाद हम लोग के यहाँ पर सारे पेड़ उग चुके हैं। तो जल्दी से हम लोग वुड माइन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा देर वुड माइन करने के बाद हम लोग के पास फाइनली इतनी वुड हो चुकी है कि हम लोग अपने लिए एक ट्री फार्म को बिल्ड कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग अपने लिए एक ट्री फार्म को बिल्ड करते हैं ताकि हम लोग अपने आगे की चीज़ें भी कर सकें। ट्री फार्म बनने के बाद मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। माइनिंग में से मुझे जितने भी आयरन मिलते हैं मैंने उनको स्मेल्टिंग करने के लिए रख दिया। आयरन आर्मर बन के तो रेडी हो चुका था, लेकिन हम लोग के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाने की थी। और मुझे तभी याद आया कि हम लोग के नीचे जो अकेशिया की बायोम है वहाँ पर हमें वीट दिखी थी मुझे थोड़ी बहुत, और ग्रास भी थी। तो मैं चला गया अकेशिया की बायोम में थोड़ी बहुत वीट वगैरह जमा करने और ग्रास से सीड निकालने। और मुझे घर में यहाँ पर 2 बेड भी मिले और चेस्ट में से कुछ सामान भी मिल गया। बेड कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर आ गया और मैंने बेड को प्लेस किया और हम लोग की पहली रात हम लोग ने स्किप की। अगले दिन उठने के बाद मैंने सोचा कि हम लोग को अपने लिए एक वीट फार्म को भी बिल्ड करना चाहिए ताकि हम लोग की खाने की प्रॉब्लम चली जाए। तो फिर मैंने अपने लिए एक वीट फार्म को बिल्ड किया।
तो अपना फार्म बन के भी रेडी हो चुका है। तुम लोग देख पा रहे होगे कि मैंने वहाँ पर सीड वगैरह भी प्लांट कर दिए, जिनको उगने में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन जब तक ये उगते हैं तब तक मेरे दिमाग में था कि तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो कि अपने जानवर बहुत ज़्यादा कम जगह पर अंदर हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग को इनके लिए एक बड़ा सा एरिया बना के उनको वहाँ पर रखना चाहिए। तो फिर मैंने इन लोग के लिए भी एक जगह को बिल्ड किया। तो मुझे अब डायमंड की ज़रूरत थी ताकि हम लोग नेदर में जा सकें, और लावा की भी। तो मैंने सोचा कि हम लोग अपने चंक को अभी से थोड़ा-थोड़ा माइन करना चालू कर देते हैं ताकि हम लोग नीचे तक तो पहुँच पाएँ एटलीस्ट। तो फिर मैंने अपने चंक को क्लियर करना चालू कर दिया। माइनिंग करते-करते रात हो चुकी थी तो मैं सो गया। अगले दिन उठने के बाद मैंने सोचा कि हमें एक्सपी फार्म की ज़रूरत है क्योंकि हमें ज़ॉम्बी विलेजर चाहिए। तो मैंने जल्दी से एक एक्सपी फार्म को बिल्ड किया। तो हम लोग का एक्सपी फॉर्म बन के भी रेडी हो चुका है। तुम लोग देख पा रहे हो कि इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे दे रहा है। तुम लोग देख पा रहे हो एक टाइम में बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी वगैरह आ रहे हैं। तो अभी हमें ज़ॉम्बी विलेजर के लिए थोड़ी देर एएफके वगैरह करना पड़ेगा। तो करते थोड़ी देर एएफके। तो मुझे यहाँ पर अपना पहला ज़ॉम्बी विलेजर मिल चुका था। तो मैंने जल्दी से यहाँ पर अपनी बोट लगाई और इस विलेजर को कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन ये पता नहीं कैसे निकल गया इस बोट के ऊपर से। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको वापस से एक बार ट्राई किया, और ये बीच में अपने फैंटम वगैरह भी तंग कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कैप्चर कर लिया, लेकिन ये मुझे उधर जाने नहीं दे रहा था, बीच में बैठा था। तो अभी हमें कैसे तो निकलना था, बच गया ऑलमोस्ट। फिर मैं दूसरे विलेजर के लिए भी एएफए करने बैठ गया। तो थोड़ी देर एएफके करने के बाद मुझे एक और ज़ॉम्बी विलेजर मिलता है। तो मैंने उसको भी कैप्चर करने की कोशिश किया और वो कैप्चर हो गया। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर एंडरमैन को भी देखा जिसके हाथ में ग्रास ब्लॉक था। तो मैंने उसको मारा, तो मुझे यहाँ पर अपनी ग्रास ब्लॉक मिल गई जो हम लोग के बहुत ज़्यादा काम आने वाली थी। तो मैं यहाँ पर वीट लेने के लिए अपने फार्म पर आया था। तो यहाँ पर मुझे कुछ मंगल सिंह के गुंडे दिखे जिनको मैंने बहुत ज़्यादा मारा, और इन लोग ने मुझे यहाँ पर एक ओमिनस पोशन दे दिया। फिर मैंने यहाँ पर अपनी जो ग्रास ब्लॉक था उसको मैंने लगा दिया ताकि अपना यहाँ पर जो डर्ट एरिया है वो ग्रास में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद मैं वापस से चंक माइन करने लग गया क्योंकि मुझे लावा नहीं मिला था अभी तक। तो मुझे यहाँ पर पोटैटो और कैरेट और शुगर केन मिले थे। तो मैंने सोचा कि हम लोग इनको भी उगाने के लिए रख देते। तो मैंने इनके लिए भी एक एरिया बना दी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक नीचे डेजर्ट टेम्पल का स्ट्रक्चर मिला। तो मैं नीचे जैसे ही गया तो मैंने यहाँ पर चेस्ट में देखा तो मुझे एफिशिएंसी और इन्फिनिटी की बुक मिली। और चेस्ट में मुझे यहाँ पर एंडर पर्ल्स, गोल्डन एप्पल और थोड़े बहुत डायमंड वगैरह मिले। उसके बाद मैं फिर लग गया चंक माइन करने के लिए। ऑलमोस्ट पूरा चंक खोदने के बाद मेरे पास हो चुके हैं करीब 62 डायमंड्स। तो मैंने इससे अपने लिए डायमंड का आर्मर और टूल्स को क्राफ्ट कर लिया।
डायमंड आर्मर और टूल्स बनाने के बाद मैं चला गया नीचे ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। पूरा चेस्ट वगैरह छान मारने के बाद मुझे कहीं पर भी फ्लिंट नहीं मिली, तो फिर मैं नीचे गया और नीचे लश केव के अंदर मुझे एक चेस्ट में से बहुत ज्यादा तगड़ी आइटम मिल गए। उसके बाद मैंने जो बचा चंक था मैंने उसको माइन किया और मुझे चंक माइन करने के बाद उससे 3 फ्लिंट मिल चुके थे, तो मैंने जल्दी से अपने लिए एक फ्लिंट एंड स्टील बनाया। तो बस हम लोग को अब नेदर में जाना था, तो मैंने जल्दी से अपने पोर्टल को लाइट अप किया और चला गया नेदर का स्पॉन देखने के लिए। तो नेदर में आने के बाद मुझे यहाँ पर आयरन डोर दिख रहा था, तो ये मुझे बाहर नहीं जाने देता था, पता नहीं शायद से ये भी बेइज्जती कर रहा है मेरी लग रहा है। तो जैसे मैंने आयरन डोर के बाहर गया तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन दिख रहे थे। मतलब मैं एक बार में इनको मारा तो मेरी कहानी इधर ही है। उसके बाद मैं जैसे ही नीचे ब्लॉक तोड़ के गया तो मुझे यहाँ पर बैशन दिख रहा था, तो मैंने उसके चेस्ट में देखा तो मुझे थोड़े बहुत कुछ काम की चीज़ें मिल गई। लेकिन उसके बाद मैंने जैसे अपने चंक्स को बढ़ाया तो मुझे सामने नेदर दिख रहा था पूरा का पूरा। तो फिर मुझे एक और चेस्ट मिली जिसमें से मुझे टोटम ऑफ फंडाइन वगैरह मिला। तो फिर मेरे पास जितने भी ब्लॉक थे मैं उनको लेके चला गया वो नेदर के पास। पहुंचने के बाद मुझे सामने ही फोर्ट्रेस दिखता है, तो मैं चला जाता हूँ फोर्ट्रेस पर। फोर्ट्रेस पर आने का तो मुझे सामने वॉर्प्ड फॉरेस्ट दिख रही थी और साथ ही में ब्लेज ऑनर भी दिख रहा था, तो मैंने जल्दी से थोड़े बहुत ब्लेज रॉड कलेक्ट किए। ओवरऑल में आने के बाद मैंने अपने लिए ब्रूइंग स्टैंड बनाया और अपने लिए वीकनेस का पोशन भी बनाया। वीकनेस का पोशन बनने के बाद मैंने विलेजर्स पर मारा और उनको क्योर करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद थोड़ा सा एरिया बचा था चंक क्लियर करने के लिए, तो मैंने वो उसको भी क्लियर कर दिया। तो हम लोग का पूरा चंक क्लियर हो चुका है। अब बस बेडरॉक है जिसको मैं तोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऐसी पिकैक्स नहीं है। तो मैं ऊपर जाने के बाद देखता हूँ तो हमारे दोनों विलेजर क्योर हो चुके थे। क्या है? अरे कैसा देख रहा है, देखो। हाँ भाई क्या हो गया, देख ले भाई देख ले। आगे जाके तेरे को मेरे साथ ही गुलामी करनी है भाई, टेंशन मत ले भाई, जितना मजा करना है देख ले भाई। देख लो एक दूसरे को कैसे देख रहे यार, देखो 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 वो साले उसको देख रहा बाजू वाले विलेजर को। ना ना नहीं भाई तेरे को तो लूंगा, रुक जाओ। आई मीन विलेजर ट्रेडिंग हॉल में बिठाऊंगा, टेंशन मत ले भाई। हाँ भाई तू क्या, आसमान मत देख भाई। अभी इन लोग के लिए भी हमें एक ट्रेडिंग हॉल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें इनको भी इनकी आबादी भी बढ़ानी होगी ना, इसलिए थोड़े बहुत हमें ट्रेडिंग हॉल की जगह चाहिए हमें। तो जल्दी से हम लोग इनके लिए भी एक ट्रेडिंग हॉल को बिल्ड कर लेते हैं। दोनों विलेजर्स को अंदर लाने के बाद मैंने दोनों को ब्रेड खिला दी ताकि ये लोग जल्दी से अपनी ब्रीडिंग करें। फिर मैंने अपने लिए एक लैक्टन को क्राफ्ट किया और वो लैक्टन को मैंने एक विलेजर को जॉब दे दी और वो विलेजर मुझे दे रहा था 7 एमरल्ड में एक मेंडिंग। मतलब कि जब अभी मुझे मेंडिंग की ज़रूरत नहीं है तब ये मुझे मेंडिंग दे, और अभी मुझे बुक शेल्फ की ज़रूरत है तो ये दे ही नहीं रहे हैं। फिर मैंने मेंडिंग ले ली क्योंकि हम एक आगे जाके काम ही आने वाली थी। फिर मैं नेदर में चला गया हॉगलिन्स को मारने के लिए। मारते मारते मुझे यहाँ पर एक बैशन दिखा और ये कोई मामूली बैशन नहीं था, ये था, अरे चल हट, ये था एक ट्रेजर बैशन। तो मैं सीधा चला गया इनके मेन ट्रेजर चेस्ट के पास और यहाँ पर ये जो पिगलिन भाई थे इनका ज़रा पैर फिसल गया। मैंने कुछ नहीं किया भाई। और यहाँ पर जितने भी गोल्ड थे मैंने उनको भी कलेक्ट कर लिया। मेरा मतलब जो कलेक्ट तो नहीं किया था। फिर मुझे इनके चेस्ट में से एक नेदराइट टेम्पलेट मिला, थोड़े बहुत गोल्ड ब्लॉक वगैरह मिले और कुछ ज़्यादा खास सामान नहीं था। फिर मैं आ गया ओवरवर्ल्ड में और मैंने फिर से एक विलेजर को जॉब दी और मुझे सेल टच दे रहा था, लेकिन मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने फिर से नया जॉब दिया इसको और ये अब मुझे बुक शेल्फ दे रहा है। तो मैंने इससे अभी के लिए 2 बुक शेल्फ ट्रेड कर ली थी क्योंकि मेरे पास और एमरल्ड थे नहीं, इसलिए। उसके बाद मैंने इन लोग को और ब्रेड खिला दी ताकि लोग जल्दी से ब्रीडिंग करें और हम लोग इनसे ट्रेडिंग कर पाए क्योंकि हमें फ्लेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बिना हम इन लोग से ट्रेडिंग कर नहीं सकते। तो जब तक ये लोग ट्रेडिंग कर रहे तब तक मेरे दिमाग में आया
हम लोग अपने लिए एक नेदर पोर्टल को भी तो बिल्ड कर सकते हैं। तो जब तक ये लोग ट्रेडिंग कर रहे थे तो मैं तब तक अपने लिए एक नेदर पोर्टल को बिल्ड कर लिया। तो हम लोग का पोर्टल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो बस अभी हमें अपने आर्मर के लिए काम करना है, मतलब कि हमें इसके इंचैनमेंट के ऊपर काम करना है। हमें यहाँ पर बुक शेल्फ की ट्रेडिंग करनी होगी। तो जल्दी से हम लोग विलेजर से भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद मैंने अपने लिए एक इंचेंटिंग टेबल को क्राफ्ट किया। फिर मैंने अपने आर्मर पर इंचैनमेंट लगाई और मेरे आर्मर पर ठीक ठाक इंचैनमेंट्स भी मिली मुझे। तो अभी मेरे पास पूरी इंचैनमेंट्स नहीं थी, तो थोड़ी देर मैं फिर एक्सपी फार्म पर AFK रहा। फिर मैंने एक बार अपने टूल्स पर इंचैनमेंट ट्राई करी, उसमें से मुझे सिर्फ एक्स पर थोड़ी बहुत अच्छी इंचैनमेंट मिली। तो मैंने सोचा कि हम लोग बाकी की इंचैनमेंट्स विलेजर से ही ले लेते। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करी विलेजर्स के साथ वापस से। बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली हम लोग का आर्मर भी पूरा का पूरा इंचेंट हो चुका है और इसको मैंने ऑलमोस्ट मैक्स इंचेंट किया है, तुम लोग देख पा रहे होगे। तो अब अभी हमें अपने घर के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि हम लोग का घर ही बचा है जिसको हम बनाना है बाकी है। जल्दी से हम लोग अपना घर को भी बिल्ड करते हैं। हम लोग का घर भी बन के रेडी हो चुका है। तुम लोग जैसे कि मेरे पीछे देख पा रहे हो, काफ़ी बड़ा तो नहीं है घर इतना, और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं किया है। मेरे पास सिर्फ ओक के वुड थे, मैंने उसको यूज़ किया। उसके बाद मैंने अपने चेस्ट में से नेदराइट निकाला जो मुझे मिला था पैशंस में से। फिर मेरे पास जितने भी एप्पल थे मैंने उनको गोल्डन एप्पल में कन्वर्ट किया। फिर मैंने स्मिथिंग टेम्पलेट को भी डुप्लीकेट किया। फिर मैंने अपने आर्मर को नेदराइट आर्मर में कन्वर्ट किया। अभी हम लोग के पास फुल्ली नेदराइट आर्मर आ चुका है। तो चलते हैं नेदर में सोल सैंड वैली वाला फोर्ट्रेस ढूंढने और लेके आते हैं विदर स्केलेटन स्कल को। तो मैं आ तो चुका हूँ अपने सोल सैंड वाले फोर्ट्रेस के पास। तो बस अभी हमें यहाँ पर विदर स्केलेटन स्कल को जमा करना है, तो जल्दी से उसको भी जमा कर लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी मुझे एक विदर स्केलेटन स्कल मिल चुका था। उसके बाद मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेयर मॉब है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये रेयर मॉब है कि नहीं, मुझे पता नहीं है एक्चुअली। फिर मुझे उसके बाद वापस से दूसरा स्कल बहुत ज़्यादा जल्दी मिल गया और तीसरा स्कल भी मिल चुका था। और साथ ही साथ यही नहीं, चौथा स्कल भी मुझे मिल गया वहाँ पर। मतलब कि ये बार मेरा किस्मत कुछ ज़्यादा ही तगड़ी चल रही थी। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैंने अपने ट्रिम्स को भी कन्वर्ट किया और चारों ट्रिम को मैंने अपने आर्मर पर लगा दिया और कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे ये ट्रिम। उसके बाद मैं सीधा अपने एंड पोर्टल के पास चला गया और तुम लोग बस अब ये आवाज़ सुनो। तो हम लोग का एंड का पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पर। तो जल्दी से चलते एंड ड्रैगन को मार के आते हैं। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं एंडर एग भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो बचा है अब विदर को। तो जल्दी से तुम लोग ये विदर की फाइट को भी एंजॉय करो।
तो मुझे यहाँ पर नेदर स्टार भी मिल चुका था, तो मैं नेदर स्टार को कलेक्ट करने के बाद चला जाता हूँ रिमोट गेटवे से एंड आइलैंड पर इलाइट्रा को कलेक्ट करने के लिए। एंड आइलैंड पर आने के बाद मैं थोड़ा दूर ही चलता हूँ, तो मुझे सामने एंड सिटी दिख रही थी, वो भी एंड शिप के साथ। तो मैं सीधा एंड शिप पर जाकर इलाइट्रा को कलेक्ट करता हूँ। इलाइट्रा कलेक्ट करने के बाद मैं एंडर ड्रैगन के हेड को भी कलेक्ट करता हूँ, और जो हम लोग का रिमोट गेटवे था वो एकदम नीचे ही था, तो मैं चला जाता हूँ रिमोट गेटवे से अपने ओवरवर्ल्ड में। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं अपने लिए बीकन भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने बीकन के स्ट्रक्चर को अपने बेस के सेंटर पर बिल्ड कर दिया। तो हम लोग के यहाँ पर सारे चैलेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं, वो भी 100 डेज के अंदर। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं तुम लोग से मिलता हूँ किसी और तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I